राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि दुर्गा पूजा फिर आ रहा है, जिसका हमें वर्ष भर से इंतज़ार रहता है और माता रानी को आने की तैयारी हम लोग करें। इस वर्ष दिनांक 17/10/2020 को दिन शनिवार को प्रतिपद तिथि है। प्रतिपद को कलश का स्थापन होता है, उसी दिन से दुर्गा पूजा प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ कलश का स्थापन का मुहूर्त क्या है, मैं उसे आपको बता देता हूँ। कलश स्थापन चित्रा नक्षत्र है उस दिन, इसलिए कलश का स्थापन चित्रा नक्षत्र में नहीं किया जाता है। तो चित्रा नक्षत्र अगर हो तो उस दिन अभिजीत मुहूर्त को लें या चित्रा समाप्त होने दें, ये दो काम करना है। तो अभिजीत मुहूर्त उस दिन में 11:36 के बाद 12:24 तक है। इसके बीच में आप कलश का स्थापन करें, या फिर दिन में चित्रा नक्षत्र 2:20 तक है, उसके बाद आप कलश का स्थापन करें। षष्ठी है 22 तारीख को, दिनांक 22/10 को, दिन गुरुवार को षष्ठी तिथि है। उस दिन बिल्वाभिमंत्रण होगा शाम में। और दूसरे दिन सप्तमी, दिनांक 23/10/2020 को, दिन शुक्रवार को सप्तमी है। उस दिन नवपत्रिका का प्रवेश होगा, और नवपत्रिका का प्रवेश होगा उसी के साथ यह भी देखा जाएगा कि माता रानी या किस चीज़ पर रही हैं। कुछ लोग आने को मानते हैं प्रतिपद को, लेकिन ये गलत है। प्रतिपद को नहीं आती हैं। प्रतिपद को हम लोग तैयारी करते हैं माता का स्वागत के लिए, और आती हैं सप्तमी को। सप्तमी को नवपत्रिका का प्रवेश होता है और वही माँ दुर्गा है, उन्हीं को प्रवेश कराया जाता है, इसलिए सप्तमी को आना माना जाए। और सप्तमी दिन शुक्रवार को है, इसलिए कहता है गुरु शुक्र दिने च दोलायाम, गुरु शुक्रे च दोलायाम। गुरु और शुक्र का अगर दिन हो, गुरुवार या शुक्रवार को सप्तमी हो, तो माता डोली पर आती हैं। और डोली का फल क्या देता है? दोलायांग सस्यनाशस्याद। डोला पर आने से, डोली पर आने से सस्यासार धान्य का नाश करती हैं। जैसे गेहूं हो, रबी हो या खरीफ हो, चाहे पानी से हो, हवा से हो, किसी भी तरह से हो, उसका नाश होता है। तो यह भी भय है इस वर्ष कि उसमें भी क्षति होगी। रबी और खरीफ में क्षति भी हो सकता है। तो सप्तमी तिथि दिनांक 23 को, दिन शुक्रवार को, और 24 तारीख को, 24/10 को महाअष्टमी तिथि है, शनिवार को। उस दिन व्रत है, महाअष्टमी का व्रत है। और 25/10 को दिन में 11:14 तक नवमी तिथि है। तब तक आप हवन करें, हवन करने का मुहूर्त है। और हवन के बाद फिर विजयादशमी 10वीं तिथि पड़ जाती है, इसलिए विजयादशमी उस दिन मान लिया गया, क्योंकि विजयादशमी के दिन 10वीं हो माता रानी का विसर्जन के लिए और श्रवण नक्षत्र हो। तो दूसरे दिन 26 तारीख को श्रवण नक्षत्र नहीं है, इसलिए विजयादशमी, मध्याह्न काल का विजयादशमी 25 तारीख को, और उदय काल का विजयादशमी 26 तारीख को है। और 25 तारीख को नवरात्र व्रत जो करते हों, 9 दिनों तक जो व्रत करते हों, उसका पारण आप, उसकी समाप्ति 25 तारीख को ही कर लें, क्योंकि विजयादशमी हो जाता है। नवमी भी है और 10वीं भी है, इसलिए उसका नवरात्र व्रत का पारण इस वर्ष 9वीं तिथि को ही होगा। क्योंकि नवरात्र व्रत जो 9 दिन व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं, फलाहार पर रहते हैं, उसका पारण विजयादशमी को होता है, 9वीं को नहीं होता है। इसलिए 9वीं उस दिन समाप्त हो जाती है, 9वीं तिथि, और विजयादशमी हो जाता है। विजयादशमी का मान हो जाता है, श्रवण नक्षत्र भी है, देवी का विसर्जन भी उस दिन होगा, इसलिए उसी दिन आप पारण भी कर लें। और उस दिन रविवार होता है, 26 तारीख को रविवार होता है। तो माता जाएंगी किस पर? आना जाना दोनों देखा जाता है। तो माता जाएंगी रविभौम दिने यदि सा विजया महिषा गमनं रुज दाव करा। अगर रविवार और मंगलवार को अगर विजयादशमी हो तो देवी भैंसे पर जाती हैं, भैंसे पर जाती है। तो भैंसे पर जाना भी रोग और शोक को देने वाली है, इसलिए इस वर्ष रोग, शोक और मृत्यु दर भी कुछ अधिक रहेगा विश्व में। तो विजयादशमी आप 26 को भी करें। 26 को जो विजयादशमी है वह विजयादशमी है, उस दिन आप जयंती ग्रहण करें। जयंती ग्रहण का मुहूर्त जो है विजयादशमी का, वह 26 तारीख को ही है। तो दोस्तों, इस तरह व्रत करें जो शुभ है और सभी प्रकार से आपको सुख और संपत्ति देने वाला होगा। तो आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों। अगर किसी भी तरह की कोई बात हो, पूछनी हो मुझसे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूँगा।